हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको फिर लेसन 1 इंट्रोडक्टरी का कुछ वर्ड मीनिंग दे रहा हूँ। जैसे है ह्यूमन। ह्यूमन एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है काइंड, गुड। दूसरा मीनिंग होता है या दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं हैविंग और शोइंग बेटर क्वालिटीज ऑफ पीपुल, है ना। हैविंग रखना, शोइंग दिखलाना, कैसा क्या दिखलाना, क्या रखना, बेटर क्वालिटीज, अच्छा क्वालिटीज लोगों का रखना को ही कहते हैं ह्यूमन, या काइंड कह सकते हैं, गुड कह सकते हैं। अब थोड़ा गुड के बारे में जाने आप। गुड क्या है? तो गुड नाउन का भी काम करता है और ये एडजेक्टिव का भी काम करता है। जब ये गुड एडजेक्टिव का काम करेगा तो इसका मीनिंग अच्छा हो जाता है, और जब ये गुड नाउन का काम करेगा तो इसका मीनिंग भलाई हो जाता है। और गुड में यदि एस लगा दीजिएगा तो गुड्स हो जाएगा, और गुड्स जब बोलिएगा तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है, और उसका मीनिंग हो जाता है वस्तु, माल। जैसे गुड्स ट्रेन, जैसे माल गाड़ी, तो उसमें एस लगा हुआ रहेगा गुड्स में। तो आपने देखा गुड क्या है? एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। एडजेक्टिव रहेगा तो ये इसका मीनिंग अच्छा होगा, और यदि गुड का मीनिंग यदि नाउन के रूप में रहेगा तो भलाई हो जाएगा। अब देखिए पीपुल। पीपुल ऑलरेडी प्लूरल है, इसका मतलब लोग होता है, लेकिन यदि इसमें आप एस लगा दीजिएगा, पीपुल्स कर दीजिएगा, तो इसका मीनिंग कंट्री हो जाता है। नेक्स्ट ह्यूमन। अब देखिए यहां पर ई नहीं था, यहां पर ई आ गया, ह्यूमन। इसका मतलब हो गया काउजिंग एज लिटिल पेन एज पॉसिबल, मतलब उत्पन्न करना जितना संभव हो, ना के बराबर दर्द उत्पन्न करना, पेन उत्पन्न करना जितना संभव हो, है ना। काउजिंग एज लिटिल पेन एज पॉसिबल। हिंदी में आप कह सकते हैं दयालु, इसका मीनिंग ह्यूमन का दयालु हो जाएगा। अब देखिए लिटिल के बारे में कुछ जानिए। लिटिल जो है एडजेक्टिव है, और लिटिल जो एडजेक्टिव है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। लिटिल की जब भी आएगा तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आएगा, और लिटिल का मीनिंग होता है कुछ नहीं। लिटिल का मतलब होता है कुछ नहीं। ए लिटिल का मीनिंग होता है कुछ। द लिटिल का मतलब होता है जो कुछ थोड़ा। उसी तरह से लिटिल और फ्यू में यदि आपसे अंतर पूछा जाए तो दोनों का मीनिंग सेम है। लिटिल मतलब भी कुछ नहीं, फ्यू का मतलब भी कुछ नहीं, लेकिन डिफरेंसेस इतना ही है कि लिटिल का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है और फ्यू का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। दोनों ही एडजेक्टिव है। नेक्स्ट अब मैं आपका ये लेसन 1 का जितना भी वर्ड था, एससी हार्डविक का, इंट्रोडक्टरी का, लेसन 1 का जितना भी वर्ड था मैंने एक्सप्लेन कर दिया अभी तक का जितना वीडियो बनाया। अब आप उस बुक में आप देखते हो फिल इन द ब्लैंक रहता है। अब मैं उस फिल इन द ब्लैंक को भर रहा हूं, और वो कैसे भरा जाएगा वो देखेंगे। जैसे देखिए, इट इज प्रिमेटिव दैट यू राइट ए लेटर होम एज सुन एज यू रीच कैंप। जैसे कैंप पहुंचेंगे तो ये देखिए, इस इज, एम, आर, ये सब जो वर्ब है इसको वर्ब टू बी कहते हैं, और इज, एम, आर के बाद एडजेक्टिव आता है। ये एक पॉइंट नोट डाउन करने लायक है कि इज, एम, आर, वाज के बाद एडजेक्टिव आता है, और इंपरेटिव क्या था? एडजेक्टिव था। इसका मीनिंग था अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। तो इट इज इंपॉर्टेंट मतलब इट इज इंपरेटिव, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू राइट ए लेटर। आपको लेटर लिखना चाहिए भाई घर पे जैसे ही आप कोई कैंप में पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट दूसरा है ऑल्दो, यद्यपि। ऑल्दो मीन्स यद्यपि। ऑल्दो हेनरीज क्लॉथ, हेनरी का जो क्लॉथ था, ये एपोस्ट्रोफेस लगा हुआ है, इसको पॉजेसिव बनाया जाता है एपोस्ट्रोफेस लगाकर। इसका मीनिंग क्या होता है? पॉजेसिव बनाने के लिए, रिलेशन बताने के लिए आप पॉजेसिव बनाते हो एपोस्ट्रोफेस लगा कर। तो क्लॉथ आर ऑलवेज इलिगेंट। इलिगेंट का मतलब था ग्रेसफुल एंड अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस और मैनर मीनिंग था। तो ऑल्दो हेनरी का जो क्लॉथ है ऑलवेज क्या रहता है? बड़ा अट्रैक्टिव रहता है, इलिगेंट रहता है। व्हेन ही इज आउट, जब वो बाहर जाता है, घर से बाहर जाता है, तो ही ड्रेसेस वेरी केयरलेसली एट होम, लेकिन वो घर में जैसे तैसे रहता है, केयरलेसली रहता है, वो कैसे कपड़े पहने हुए उस पर ध्यान नहीं देता है। तो यहां पर आप इलिगेंट भरेंगे, ठीक है। देखिए फिर ये वर्ब है, वर्ब टू बी है, इज, एम, आर, और आपको बोला था इज, एम, आर के बाद क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हाईवे मैन। हाईवे मैन यूज टू, जैसे ही TO2 देखें आप, TO2 देखें तो उसके बाद वर्ब आता है, V1 आता है। TO2 के बाद V1 आता है, TO2 के बाद V1 आता है, वर्ब का पहला रूप आता है। तो यहां पर वर्ब ही होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा, नाउन नहीं होगा।
तो हाईवे मैन यूज टू लर्क, छिपा हुआ है, हिडन है ना, स्टे हिडन है। तो हाईवे मैन यूज टू लर्क इन द शैडो along the very रोड साइड के किनारे जो शैडो है उसी में हाईवे मैन छिपा हुआ है, स्टे हिडन है। राइट, नेक्स्ट अगला है, व्हाई डिड ब्लू बियर्ड्स वाइफ रिक्वाइल। रिक्वाइल का मतलब बताया था पीछे मुड़ना, पीछे एकाएक घूमना, डर से या घृणा से, उसको रिक्वाइल कह रहे थे। व्हाई डिड ब्लू बियर्ड्स वाइफ रिक्वाइल विथ अलार्म when he opened the door of the forbidden room, है ना, forbidden room का जब वो दरवाजा खोला तो एकाएक पीछे की ओर डर से या घृणा से वो पीछे मुड़ी। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा, हमने अब आपको लेसन 1 का जितने भी वर्ड है उसको फिनिश किया है। और अब धीरे धीरे अगला वीडियो जो है उसमें हम आपको लेसन 1 से रिलेटेड जितने भी फिल इन द ब्लैंक है उसको मैं डील करूंगा। एक बार फिर रिवाइज कर दे रहा हूं। जैसे ह्यूमन एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग काइंड, गुड, हैविंग और शोइंग द बेटर क्वालिटीज ऑफ पीपल। ह्यूमन, causing as little pain as possible। अब fill in the blank आया, it is imperative that you write a letter home as soon as you reach camp. Although Henry's clothes are always elegant when he is out, he dresses very carelessly at home. Highwaymen used to lurk in the shadow along this very road. Why did Bluebeard's wife recoil with alarm when she opened the door of the forbidden room? तो आपने मीनिंग देखा था, इम्परेटिव का अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट देखा था, लर्क का स्टे हिडन देखा था, एलिगेंट का ग्रेसफुल एंड अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस और मैनर देखा था, रिक्वायल में देखा था पीछे की ओर मुड़ना, क्विकली मूव, क्विकली बैकवर्ड, है ना, ये चीज देखा था। तो अगले क्लासेस में, अगले वीडियो में हम आपको कुछ और फिल इन द ब्लैंक बताऊंगा। और ये ध्यान में रखना है कि TO2 के बाद V1 आएगा, वर्ब का पहला रूप आएगा। यदि इज, एम, आर है तो उसके बाद आप एडजेक्टिव के रूप में फिल इन द ब्लैंक में डाल सकते हैं। और यदि कोई नाउन है तो नाउन के पहले भी आप एडजेक्टिव डाल सकते हैं। तो आज मैं इतना ही रहने देता हूँ। यदि ये वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।